ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि सतेश्वर महाराज बाबा के पास द्वारका माई में पहुंचे छुपते छुपाते। बाबा ने बिजली गिरी, अचानक बाबा ने धक्का दे दिया। उसके बाद सतेश्वर को बुलाया। सतेश्वर कहने लगा, मैं डर के नहीं आया हूं। बाबा ने कहा, अगर डर के नहीं आए हो तो मटके में पानी भरा हुआ है, जरा इसके अंदर झांक कर देखो। सतेश्वर ने जैसे झांक के देखा, उसे अपनी पुरानी बीते हुए दिन उसके अंदर दिखाई देने लगे, चलचित्र की भांति। बाबा तो किसी को भी ये सब चीज दिखा सकते थे। इतने में सतेश्वर की आंख खुलती है, यानी सतेश्वर ये सब चीजें सपने में देख रहा। अब सतेश्वर जो था उठा, नींद नहीं आई। बाकी रात को अगले दिन सुबह उसकी सेविका ने खबर दी कि जी ब्रिटिश सरकार ने उसे 1000 एकड़ जमीन प्रेमनगर बसाने के लिए शिरडी से कुछ दूर पर दे दी। सतेश्वर कहने लगा, अब तो हमें काम जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। सेविका कहने लगी, इसके लिए तो वास्तुकार की जरूरत पड़ेगी, और वो तो यहाँ बम्बई पुणे के अलावा कहीं नहीं मिलने के। उसने कहा, नहीं, वास्तुकार यहीं शिरडी में मिलेगा। वास्तुकार कौन? केवल चंद। उसने अपने प्रेम सैनिक भेजे केवल चंद को बुला के लाने के लिए। अब प्रेम सैनिक जो थे केवल चंद को मिल गए रास्ते में। केवल चंद जा रहे थे बाबा के आदेशानुसार मिल में नौकरी करने के लिए। घेर लिया। पहले तो प्यार मोहब्बत से बातें करते रहे। जब केवल चंद ने साफ मना कर दी, मैं नहीं जा रहा भाई, मुझे साईं पे अपने भरोसा। ये मेरे साईं ने कहा है कि श्रद्धा सबरी, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, मुझे नहीं जाना किसी प्रेम सेना में। वो उससे जबरदस्ती करने लगे। उधर बाबा शिरडी में घूम रहे थे। कोई किसान खाद का कट्टा उठा रहा था, जो कि उससे उठ नहीं रहा था। बाबा उससे कहने लगे, मैं मदद कर दूं? उन्होंने कहा, साईं बहुत भारी है। बाबा ने कहा, जब मुसीबत में हो तो कोई अगर मदद देना चाहे तो मदद ले लेनी चाहिए। खैर वो मान गया। बाबा उसके खाद का कट्टा लेके और चल दिए जहां उसे खाद का कट्टा रखना था। किसान कहने लगा, साईं बस यहीं रखवा दो, यहीं मेरे को डाल दिए। बाबा ने वो कट्टा पलटा खाद का, और थोड़ी सी खाद उसमें से उड़ा दी। वो खाद उड़ती उड़ती पहुंच गई प्रेम सैनिकों की आंखों में, और केवल चंद हो गए उनकी गिरफ्त से छूट गए, जो कि उन्होंने जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे। खैर केवल चंद को अपने रास्ते चले गए। बाबा अपने रास्ते चले आए। उसके बाद जो सैनिक थे, प्रेम सैनिक, जो केवल चंद को उठा के लाने गए थे, वो वापस पहुंच गए सतेश्वर महाराज के पास। प्रतिदिन इक्का दुक्का शिरडी का युवा प्रेम सेना में शामिल हो रहा था। इतने में बलवंत जी पहुंचते हैं सतेश्वर के पास। वहां नए सैनिक का प्रेम सैनिक बनाया जा रहा था, नए किसी लड़के को। सतेश्वर जी पहुंचे। बलवंत जी पहुंचे सतेश्वर के पास। सतेश्वर को गले से लगाया कि सतेश्वर महाराज की जय हो। अब सतेश्वर के चौंकने की बारी कि भाई बलवंत जी जैसा सरकारी आदमी अच्छे, उसका मेरी जय क्यों बोल रहा है। खैर बलवंत सतेश्वर को एकांत में ले गए और उसके हाथ में फाइल धर दी।
फाइल धर दी कि सतेश्वर महाराज इसे जरा ध्यान से देखो, बड़ी मुश्किल से ये सब चीज हासिल की है। उसमें था फाइल में सतेश्वर का काला चिट्ठा कि कैसे सतेश्वर महाराज बने। तो फाइल लेकर वापस बलवंत से कहने लगा सतेश्वर, क्या आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, जब चाहिए होगा बताऊंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारी सारी काली करतूतों की मुझे पता है, हमें सब जानकारी है, तुम क्या थे और क्या हो। जब जरूरत होगी तो बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। बलवंत निकल ली। अब सतेश्वर महाराज जो थे अपनी ख्यालों में, अपनी पुरानी दुनिया में खो गए। हुआ यह था कि सतेश्वर महाराज एक गुरुजी के चेले थे, और गुरुजी के चेले तो जरूर बन गए, लेकिन गुरुजी की भावनाओं से मेल नहीं खाया। गुरुजी को उल्टा जवाब। एक दिन गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे अपनी शिष्य होने से बहिष्कृत करता हूं, यानी कि अपने शिष्य नहीं बनाता, तुझे यहां से निकालता हूं। भाई इतना था कि सतेश्वर महाराज की और गुरुजी की हाथापाई हो गई। आप समझ सकते हो कि कितनी मुजोरी हुई होगी, क्योंकि जो शख्स इतना बदतमीज हो वो अपने गुरु को क्या कहा सुनी हुई होगी उनकी आपस में, बीच में हाथापाई होने की नौबत आ गई। हाथापाई होते होते गुरुजी का पैर फिसला और खाई में जा गिरे। रह गया उनका झोला और एक रेत घड़ी। आपने देखी होगी, रेत घड़ी पहले जमाने में चलती थी, रेत भरा होता था और धीरे 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 करके वो रेत नीचे के उसमें गिरता था। रेत घड़ी रह गई, गुरुजी का थैला रह गया। सतेश्वर महाराज ने सभी शिष्यों में से एक लड़की को चुना और उसे अपने साथ मिलाया। जब बाकी के शिष्य आए कि गुरुजी आज इस संसार से विदा ले गए और मुझे अपनी ये कार्यभार सौंप गए, आज से मुझे अपनी गद्दी सौंप गए। शिष्य कहने लगे गुरुजी ने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, कल भी गुरुजी ने प्रवचन किया था, बल्कि आज तो प्रवचन के लिए बुलाया था। वो लड़की जो थी उन्हीं शिष्यों में से, उसने सतेश्वर का साथ दिया कि उसने कहा हाँ मेरी आंखों के सामने की बात है, मैं गवाह हूं, गुरुजी ने इन्हें सौंपा और कहा ऐसे तुम मेरी गद्दी संभालोगे और मैं इस दुनिया से परित्याग कर रहा हूं। और गुरुजी खाई में कूद गए। उस दिन से सभी जितने भी शिष्य थे सभी सतेश्वर महाराज को पूजने लगे अपने गुरुजी की तरह, कि जैसे गुरुजी के साथ वो रहते थे, गुरुजी के साथ शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, ऐसे ही वो अब सतेश्वर की कहा सुनने लगे। तब बनाई सतेश्वर ने अपनी प्रेम सेना। तो सतेश्वर महाराज तो अपने ख्यालों में खो रहे हैं। इधर द्वारका माई में बाईजामा, मालसापति जी और भी बहुत सारे लोग, शाम का वक्त है, बैठे हुए हैं बाबा के पास। चर्चा वही कि साईं आज फिर 2 लड़के प्रेम सेना में शामिल हो गए। खैर हमने सबने उनके माँ बापों की, जो लड़के वहां गए हैं उनके घरों की जिम्मेवारी ले रखी है ताकि उनके माँ बाप का ध्यान रखा जा सके। लेकिन साईं ऐसा कब तक चलेगा, आप कुछ करते क्यों नहीं? बाबा दीपक जला रहे थे द्वारका माई में बैठे हुए। दीपक थाली में बहुत सारे रखे थे, बाईजामा के हाथ में थाली दी, बाईजामा ये दीपक द्वारका माई में लगा दो और मैं फिलहाल कहीं जा रहा हूं। बाईजामा कहने लगी, मालसापति जी कहने लगे साईं कब आओगे, और रात को इतने समय कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा मेरा जाना जरूरी है। कि साईं यहाँ शिरडी में जो विपदा आई है क्या इससे भी जरूरी? कि बाबा ने कहा हाँ, इस विपदा से भी बड़ी विपदा कोई है जहां मुझे पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। और धूनी में बाईजामा लकड़ी देती रहना धूनी को मेरे आने तक।
बायजामा को धोने की कार्रवाई जिम्मेवारी सौंपकर बाबा निकल लिए। बाबा निकल लिए दूर जंगल में। नदी के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति लठिया टेकता हुआ आ रहा था। बैठ गया रास्ते में, झोली में से कुछ खाने का सामान निकाला, खाने के सामान में से बदबू आई थी देखकर उसे फेंक दिया। फिर अपनी पानी की बोतल निकाली, देखा तो उसमें पानी खत्म। नदी के ऊपर टेम्परेरी पुल बना हुआ था नदी पार करने के लिए, जैसे बांस डंडों का बना लेते हैं। उस पुल पर बैठकर वो पानी भरने की सोची कि हाथ बढ़ाकर बोतल से पानी ले लूंगा, लेकिन वो बोतल भी उसके हाथ से छूट गई और नदी में गिर गई। नदी में बोतल गिर गई। लगा मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतने में वहां बाबा प्रकट हुए। बाबा को देखकर थोड़ी उसकी जान में जान आई। बाबा से कहने लगा, अरे भाई कुछ मेरी मदद करो, कुछ तुम्हारे पास खाने को है क्या? बाबा ने कहा, नहीं भाई मेरे पास खाने को तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है जो शायद तुम्हारे काम आ जाए। बाबा ने एक पोटली निकाली, पोटली खोली, उसमें से उस पोटली में थे हीरे। वो हीरे उस बुजुर्ग के हाथ पर रखे। कहने लगे भाई, बाबा कहने लगे, भाई मेरे लिए तो ये पत्थर समान है, तुम्हारे काम आ सकते हैं, इसलिए तुम ले लो। बुजुर्ग की आंखें चमकी। कहा, ये तो हीरे हैं। मैंने कहा, हाँ हीरे हैं, लेकिन मेरे लिए तो पत्थर समान है, मेरे किसी काम के लिए। वो देख ही रहा था कि इतने में उसका हाथ टेम्परेरी पुल था, वो हिला और उसके हाथ से सारे हीरे नदी में जा गिरे। अब बाबा उस पर भड़के, मैंने तुम्हें इतने कीमती हीरे दिए और तुमने उसे नदी में गिरा दिए, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, मनुष्य हो तुम। बाबा की इस तरह के कहने के बाद कि तुम मनुष्य हो, और उसके बाद बाबा ने जो 2-4 डायलॉग बोले वो क्या थे कि पैदा हुए तो अपनी मां को खा गए, उसके बाद गांव में अकाल पड़ गया, तुम्हारी तो छाया से भी बचना चाहिए, इसलिए दूर हो जाओ मेरे पास। अब ये शब्द सुनने के बाद उस बुजुर्ग को अपनी पुरानी याद आ गई। क्या याद आ गई? उसने यही सब बातें कहकर अपने बेटे को गांव से निकाल दिया था। क्यों? जब उसका बेटा पैदा हुआ उसके यहां, तो उसकी मां चल बसी। उसके बाद गांव में अकाल पड़ गया। गांव में अकाल पड़ गया और लोग वहां खाने पानी के लिए तरसने लगे, तो सारा ठीकरा फोड़ दिया अपने बेटे के ऊपर और उस अपने बेटे को गांव तक से बाहर निकाल दिया। 8-10 साल के बच्चे को गांव से बाहर निकाल दिया कि तुम मनुष्य है, ये कहकर। तो बाबा ने से कहने लगा, हाँ बाबा, मैं तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बाबा ने कहा, मनुष्य वो नहीं था, मनुष्य तुम हो, तुम्हारी किस्मत मनुष्य है, तुम्हारी किस्मत खराब है कि मैंने तुम्हें हीरे दिए तुम्हारे बुरे वक्त में, जो कि तुमने नदी में गिरा दिए। मनुष्य तुम्हारा बेटा नहीं, मनुष्य तुम्हारी किस्मत थी। तुमने ये भी नहीं सोचा एक 8-10 साल का बच्चा कहां जाएगा, कहां किसका आसरा लेगा। तो मनुष्य वो नहीं था, मनुष्य तुम्हारी किस्मत थी, और वो किस्मत की मनुष्यत तुम्हारा आज तक पीछा नहीं छोड़ा। क्यों? तुम्हारी पानी की जिस बोतल के अंदर तुम पानी नदी से लेना चाह रहे थे, इस पुल के ऊपर बैठकर वो बोतल नदी में गिर गई। मैंने तुम्हें हीरे दिए कि लो भाई तुम अपना वक्त सुधार लो, कि जो मनुष्यत तुम झेल रहे हो उसे सुधार लो, लेकिन वो तुमने नदी में गिरा दिए। तो तुम्हारी है किस्मत खराब, तुमने बिना वजह अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। तो साथियों, फिलहाल बाबा उन बुजुर्गवार से जंगल में वार्तालाप कर रहे हैं
और कथा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम